हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। इस वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इन इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है झरने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चंस दो तरीके से पूछ ले जाते हैं, या तो पूछ लिया जाता है कि झरने की लोकेशन कौन सी है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि किस नदी के द्वारा वो झरना बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट झरनों के नाम बताऊंगा आपको, वो किस स्टेट में है वो बताऊंगा, ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको नदियों के नाम भी बताऊंगा जिनके द्वारा वो झरने बनते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और पीडीएफ के लिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वो सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेट ली है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे भासुनाग फॉल्स और रुद्रनाग फॉल्स हैं। दो इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, इनको दोनों को याद करा देता हूँ। देखिए, दोनों के नाम में आ रहा है नाग, ठीक है, भासुनाग और रुद्रनाग। और हिमाचल में एक शब्द लेता हूँ मैं हमेशा, मचल, ठीक है। तो जब किसी को नाग काटता है तो वो मचल जाता है, ठीक है, तड़पने लगता है, मचलने लगता है, ठीक है। तो नाग को आप मचलने से रिलेट कराएंगे तो ये दोनों जलप्रपातों के नाम आपको हिमाचल प्रदेश से याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे सहस्त्रधारा झरना है, नर्मदा नदी द्वारा बनता है। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि नर्मदा से एक शब्द में रिलेट करा रहा हूँ, मर्द, ठीक है। एक मर्द शस्त्र लेकर उतरा, एक मर्द शस्त्र लेकर, शस्त्र से बन रहा है सहस्त्र, शस्त्र यानी कि वेपन, शस्त्र लेकर रणभूमि में उतरा, उतरा से बनेगा उत्तराखंड, ठीक है। एक मर्द था, एक आदमी था, वो शस्त्र लेकर रणभूमि में उतरा। तो तीनों नाम आपको ऐसे रिलेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पर चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी के द्वारा बनता है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनता है, और धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी के द्वारा बनता है। इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। पहले इसको याद करा देता हूँ कि चचाई की बात करते हैं। चचाई में एक शब्द आ रहा है चाय, ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं एमपी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि चाय मैंने पी, ठीक है। एमपी को रिलेट कराएंगे मैंने पी से, चाय मैंने पी, ठीक है। चाय पीने की चीज़ है ना, तो चाय मैंने पी, चाय की बात हो मध्य प्रदेश, आपको याद हो जाएगा। बीहड़ नदी पर है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चा बी, ठीक है, चाबी, एक शब्द याद कर लीजिए, चाबी। चचाई फॉल्स अगर पूछ ली जाए तो बीहड़ नदी के द्वारा ये बनती है। उसके बाद है कपिलधारा। कपिलधारा को ऐसे याद करेंगे कि कपिल देव को याद करेंगे कपिलधारा से। आपको बताइए वो धुआंधार बैट्समैन थे, ठीक है, नर्म व्यक्तित्व के एक व्यक्ति हैं ये, तो नर्म से आपको नर्मदा ध्यान आएगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है। और कपिल देव जो थे वो मेन प्लेयर थे 83 वर्ल्ड कप के, ठीक है। मेन प्लेयर से आपको एमपी ध्यान आएगा, तो कपिल धारा से आपने रिलेट कराना है कपिल देव जो कि मेन प्लेयर थे, मेन प्लेयर से आपको एमपी ध्यान आएगा, ठीक है। तो कपिल धारा से एमपी ध्यान आएगा तो धुआंधार से भी आपको एमपी ध्यान आएगा, क्योंकि कपिल देव जो थे धुआंधार प्लेयर थे और नर्म व्यक्तित्व के थे, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन है वो, तो नर्मदा नदी आपको ऐसे याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है राजस्थान। यहाँ पर चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर बनता है, और भीमलत जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। ये दोनों याद करा देता हूँ। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता। आपको पता है ये एक कहावत है, बोल दिया जाता है चुल्लू भर पानी में डूब जा, पर राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता। तो चुल्लू से आपका चुलिया जलप्रपात बनेगा, ठीक है, चंबल नदी द्वारा बनता है ये। और भीमलत, भीमलत को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि भीम ने जो है एक राजा की लात तोड़ी थी। वो राजा कौन था? दुर्योधन, ठीक है। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन की लात तोड़ेगा, और वो राजा था उस समय पर। तो दुर्योधन की लात किसने तोड़ी थी? भीमलात, भीमलत आपको ऐसे याद आ जाएगा, दुर्योधन की लात तोड़ी थी भीम ने, तो भीमलत राजा से आपको राजस्थान से रिलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ पे वज्रई जलप्रपात उरमोडी नदी पर बनता है ये, और येन्ना जलप्रपात ये कृष्णा नदी पर बनता है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र को हम रिलेट कराते हैं महान राष्ट्र, बहुत ही महान राष्ट्र जैसे, ठीक है। तो महान राष्ट्र जो है वो उसकी बातों में दम रहेगा। अब देखिए वजन, वज्र से आपने रिलेट कराना है वजन, वजन यानी कि वेट, यानी कि दम, ठीक है। तो महान राष्ट्र है तो उसकी बातों में क्या होगा? वजन होगा। वजन से आपको वज्रई फॉल्स ध्यान आएगा, महाराष्ट्र से रिलेट हो जाएगा। फिर है येन्ना। अब देखिए महान राष्ट्र अगर ये ना बोल दे तो ना है, हाँ बोल दे तो हाँ है, ठीक है। महान राष्ट्र है उसकी बातों में लोग जो हैं अपनी हाँ या ना मिलाएंगे। अगर महान राष्ट्र ना बोल दे तो ना है, हाँ बोल दे तो हाँ है, तो येन्ना आपको महाराष्ट्र से ऐसे रिलेट हो जाएगा। नदियाँ मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं
चित्रकूट फॉल्स जो इंद्रावती नदी पर बनता है, तीरथगढ़ फॉल्स मुंगबहर नदी पर बनता है, अमृतधारा फॉल्स हसदेव नदी पर बनता है। और तीनों को याद करा देता हूँ मैं, ऐसे याद करना है कि छत्तीसगढ़ से एक शब्द बनाई छाती, ठीक है। अब आपको याद हो रामायण का एक किस्सा कि हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर राम और सीता का चित्र दिखा दिया था, ठीक है। छाती से अगर आप चित्र को रिलेट कराएंगे तो आपको रामायण का वो किस्सा याद आ जाएगा, और छाती से छत्तीसगढ़ आएगा, चित्र से राम और सीता का जो चित्र याद आएगा, दोनों आपको याद हो जाएंगे। जलप्रपात भी याद हो जाएगा और छत्तीसगढ़ भी आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीरथगढ़ की। तीरथगढ़ में एक शब्द आ रहा है तीरगढ़। जब युद्ध होता है तो तीर कहाँ गढ़ जाते हैं? छाती में तो गढ़ते हैं तीर, ठीक है। तो छाती से छत्तीसगढ़ ध्यान आएगा और तीर को छाती से रिलेट कराएंगे, आपको ये स्टेट जलप्रपात याद हो जाएगा। अमृत धारा को ऐसे याद करेंगे कि अमृत वर्षा याद करना है, एक शब्द अमृत वर्षा। अब वर्षा होगी तो छत पर होगी, छत्तीसगढ़ से एक शब्द बन रहा है छत, ठीक है। सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी? घर की छत पे गिरती है ना वर्षा, तो अमृत वर्षा कहाँ पे गिरी? छत पर गिरी। ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे ये तीनों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे दूधसागर फॉल्स की। मंडोवी नदी पर बनता है, ये याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। गोवा से रिलेट कराएंगे गांव, ठीक है। अब गांव में दूध का सागर होता है, हर घर में आपको गाय मिल जाएगी जिसके द्वारा दूध मक्खन दही की कमी कोई नहीं रहती गाँव में, और गाँव से ही शहर में भी सप्लाई होती है दूध की। तो ऐसे याद कर सकते हैं, दूध सागर गाँव को रिलेट कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा दूध सागर, ठीक है। तो गाँव से गोवा बन जाएगा और दूध सागर आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मेघालय। यहाँ पर एलिफेंट फॉल्स है, नोहकली कई फॉल्स है और नोशंगथियांग फॉल्स है, जिसे द सेवन सिस्टर फॉल्स यानी कि 7 बहनें झरना भी कहा जाता है। आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में 7 जो स्टेट्स हैं उनको 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद करिए, अभी मैं बताता हूँ, याद करा देता हूँ। उसके बाद है किन्नरेम फॉल्स जो कि किन्नरेम झरना कहलाता है। तो इन चारों को याद कराता हूँ एक एक करके। देखिए, मेघालय से एक मैं शब्द रिलेट कराता हूँ हमेशा, घायल, ठीक है। तो एक एलिफेंट था जिसको कोई नोकीली चीज़ लग गई, ठीक है। नो कली कई से आपने नोकीली रिलेट कराना है। एक हाथी था, उसे नोकीली चीज़ लगी और वो घायल हो गया, ठीक है। तो मेघालय से ये दोनों फॉल्स रिलेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। अब नो शंग थियंग जो फॉल्स है, इससे भी नोकीली बन रहा है, नोह बन रहा है। नोह से आपने घायल रिलेट कराना है, नोकीली याद करना था, तो नोकीली चीज़ से घायल होएगा, तो मेघालय से रिलेट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे कि 7 सिस्टर वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो नो शंग थियंग फॉल्स, तो मेघालय से रिलेट हो गया और ये याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। फिर बात करते हैं किन्नरेम फॉल्स की। इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, किन्नरेम, रेम से आप रिलेट करिए रेन, ठीक है। तो रेन का मतलब होता है बारिश। तो मेघालय का मतलब मेघ, मेघ का मतलब बादल, बादल में क्या होता है? बादल के द्वारा ही तो बारिश होती है। तो रेन की बात हो मेघालय से रिलेट कर लिएगा, ठीक है। कि किन्नरेम रेम से रेन रिलेट कराएगा, रेन से मेघालय रिलेट हो सकता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेम से आप रिमझिम कर सकते हैं, रिमझिम गिरती है ना बारिश, रिमझिम, तो रिमझिम से आप मेघालय को रिलेट करा सकते हैं। जैसे आपको याद हो सके वैसे आप रिलेट कराइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने स्टेट लिया है वो है केरल। यहाँ पे सूचीपारा फॉल्स और मुनिमुट्टी फॉल्स है, दोनों इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, केरल से मैं एक शब्द बनाता हूँ करेला। अब करेला किसी ने खा लिया बहुत ज़्यादा, या फिर करेले का जूस पी लिया और उसका मुंह हो गया कड़वा। अब वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा, वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा। करेले से क्या हुआ? कड़वा हो गया उसका सारा मुंह और वो कुछ सोच नहीं पा रहा, ठीक है। तो सूचीपारा को आप केरल से ऐसे रिलेट करा सकते हैं। दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हैं मीनी मुट्टी को, कि मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है। अब मछली भी जो है खाने की चीज़ है और केरल जो है वो भी खाने की चीज़ है, ठीक है। तो मीन से मछली, मछली से आपको खाने की चीज़ केरल को रिलेट करा देना है, जिसके द्वारा ये स्टेट और ये जो फॉल है ये याद हो जाएगी आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ीसा की, जहाँ पे खंडाधर जलप्रपात है, बरेहीपनी जलप्रपात है जो कि बुदबलंग नदी के द्वारा बनता है, और दुदुमा बहुत इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, ये मचकुंड नदी द्वारा ये बनता है। और ऐसे याद करना है इनको कि पहले इन दोनों को पकड़िए कि खंडाधर और बरेहीपनी, जो इसको याद करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि एक खंडर है जिसकी हर दिशा में पानी भर गया है, ठीक है। एक इमेज याद करिए कि एक खंडर है जिसकी हर दिशा में पानी भर गया बारिश के द्वारा, ठीक है। तो खंडर से आपको खंडाधार जलप्रपात ध्यान आएगा, भरे ही पानी ध्यान आएगा आपको भर गया पानी से, और दिशा, हर दिशा में पानी भर गया, दिशा से आपको उड़ीसा जो स्टेट है वो याद आएगा। बस एक इमेज आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, कुछ याद नहीं करना, बस एक इमेज बना लीजिए जिससे आपको ये दोनों जो है उड़ीसा से रिलेट हो जाएंगे। फिर आगे दुदुमा फॉल्स और मचकुंड रिवर इंपॉर्टेंट है, इसको याद करा दूँ। आपको एक बात और बता दूं कि बरेही पानी जो है ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है भारत का, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो बरेही पानी
फॉल्स है, ठीक है, उड़ीसा में है। और दुदुमा जो ये फॉल्स है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो अब याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि दुदुमा में शब्द आ रहा है दूध और माँ। एक माँ है जो अपने बेटे के पीछे पड़ी है कि दूध पी ले बेटा, दूध पी ले, पर जो बेटा है वो उड़े जा रहा है, मतलब भागे जा रहा है, इधर उधर उड़े जा रहा है। तो माँ दूध लेकर उसके पीछे दौड़ रही है और वो उड़े जा रहा है, ठीक है। दुदुमा को आप ऐसे रिलेट करा सकते हैं उड़ीसा से, उड़ीसा से उड़े जा रहा, आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब बात करेंगे तेलंगाना की, यहाँ पे कुंटाला फॉल्स है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। कुंटाला में शब्द आ रहा है ताला और तेलंगाना में एक शब्द आ रहा है लगाना। अब जब आप घर छोड़ के जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं ना, ठीक है, ताला लॉक लगा के जाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि ताला लगाना, कुंटाला में ताला आ रहा है और लगाना तेलंगाना में आ रहा है। तो ये तो सिंपली याद हो जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। थलैयार जलप्रपात मंजालर नदी पर बनता है ये, होंगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है, और पाइकर जलप्रपात। तीनों को याद कर लेते हैं। ऐसे याद करेंगे थलैयार को कि एक शब्द आपको बताइए थलैवा, जो रजनीकांत के लिए बोला जाता है, रजनीकांत साउथ के महान एक्टर रहे हैं, तो तमिल में थलैवा बोला जाता है उन्हें। तो आपको बताइए तमिल में द लीडर मतलब होता है थलैवा का, तो तमिल से आप इसको रिलेट करा सकते हैं। थलैवा को अगर रिलेट कराएंगे तो थलैयार जलप्रपात आपको याद हो जाएगा। नदी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है होंगेनकल। होंगेनकल को ऐसे याद करेंगे कि तमिल के एग्ज़ाम में होगी नकल, समझ लीजिए तमिल के एग्ज़ाम में होगी नकल, ठीक है। तो बस होगी नकल से आपको होगेनकल जो जलप्रपात है इसका ध्यान आएगा। और पाइकरा या फिर पैकर जलप्रपात, इसको याद करने के तरीके कुछ ऐसा है कि किसी से मिलना हो, अगर मिलना, देखिए तमिल में हम यूज़ करते हैं ना तमिलनाडु, मिलना, ठीक है, मिलना शब्द बनता है इधर। तो कपड़े पैक करके लेके जाने होते हैं, ठीक है, मिलना हो तो कपड़े पैक करके लेके जाने होते हैं। तो पैकर जलप्रपात ऐसे आपको याद हो जाएगा तमिलनाडु से। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेट है उसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेट है वो है कर्नाटक। यहाँ पे कुंचिकल फॉल्स, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऊंचा, देखिए कूंचा, कूंची शब्द आ रहा है ना इसमें, कूंची यानी कि ऊंची। अब ऊंची की बात हो तो कुंचिकल फॉल भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है ये, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ है हाईएस्ट फॉल। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था बरेही पानी जो है दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वाटरफॉल है, और वराही रिवर पर है ये। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, यहाँ पे इसकी नदी भी याद करा देता हूँ कि बड़ा, देखिए एक शब्द याद कर लेना है आपने कि बड़ा कुकर। कुकर की स्पेलिंग लिखनी है KUKAR। अब मैं याद करा देता हूँ, बड़ा से बनेगा आपका वराही, वरा, ठीक है, बड़ा, ये जो बड़ा है इससे वराही नदी याद आएगी। कू से आपको ये कुंचिकल जो वाटरफॉल है उसका नाम, और कर से स्टेट का नाम याद आएगा, बड़ा कुकर, ठीक है। बड़ा कुकर अगर याद कर लेंगे तो ये नाम, ये रिवर और ये स्टेट तीनों याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। गोकक फॉल्स की बात करें, घाटाप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में है। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि गोकक से एक शब्द बनता है गोकल। अब आपको बताइए गोकुल धाम सोसाइटी, एक नाटक आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है। तो गोकुल धाम सोसाइटी से आपको नाटक याद आ जाएगा, कर्नाटक शब्द समझ आ जाएगा। अब इसमें जो लीड एक्टर है जेठालाल, उसका जो साला है उसका घाटा पहुंचाता रहता है, ठीक है, जेठालाल को घाटा देता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है। तो घाटा, गोकुल धाम सोसाइटी एक नाटक है जिसमें जो मेन लीडर है उसको घाटा होता रहता है। तो घाटा से आपको घट प्रतिभा नदी भी याद हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं बरकाना फॉल्स जो कि सीता नदी पर है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि आजकल जो नाटक आते हैं टीवी पर, उसमें जो सास है वो बहू के खिलाफ भड़कती रहती है, भड़काते रहते हैं लोगों से, और बहू को सास के खिलाफ जो है भड़काते रहते हैं। तो भड़काना से बरकाना वाटरफॉल समझ आएगा। नाटक को में आजकल भड़काना चलता रहता है ना, और ये नदी है सीता नदी पर बना हुआ है ये। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सीता माता, रामायण का एक और जो एक किस्सा है कि सीता माता के खिलाफ भी एक धोबी ने प्रजा को भड़का दिया था, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। भड़काना से आपको सीता नदी भी ऐसे याद हो जाएगी, और बरकाना जो जलप्रपात है वो याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं जोग फॉल्स की, जरसोप्पा फॉल्स भी बोला जाता है इसे, और शरावती नदी पर बनता है ये। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि एक चीज़ याद कर लीजिए, याद भी नहीं करना, ध्यान से सुनिए कि जॉग करना शरीर के लिए अच्छा होता है। जॉग करना मतलब भागना, रोज़ जॉगिंग करना अच्छा होता है ना घर सेहत के लिए, शरीर के लिए। तो जॉग करना, जोग से जोग फॉल्स बनेगा, करना से कर्नाटक बनेगा, और शरीर से बनेगा शरावती नदी, ठीक है। जॉग करना शरीर के लिए अच्छा होता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर बात करेंगे शिवाना समुद्र फॉल्स की जो कि कावेरी नदी पर बनता है। याद करने का तरीका है ऐसा कि शिव का नाटक, आपने एक लाइन याद कर लेनी है, शिव का नाटक। शिव से शिवाना समुद्र जो आपका जलप्रपात है याद हो जाएगा।
कहाँ से आपको कावेरी नदी ध्यान आएगी, और नाटक से ये जो स्टेट है ये याद हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कर्नाटक के जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं आपको ये याद हो गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कमेंट करके ये बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।